दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ समय पहले वाहनों पर सख्ती बरती गई थी। 10 और 15 साल पुराने वाहन दिल्ली सरकार द्वारा खींची जा रही थी, परंतु इसी मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मध्यम वर्गीय परिवार के लोग 4 पहिया वाहन ले पाते हैं और कुछ लोग शौकिया वाहन ले लेते हैं, लेकिन उनके वाहन सालों नहीं चलते। ऐसे में पलक झपकते ही 10 साल बीत जाते हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब आदेश दिया कि 10 साल या 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, तो महंगी से महंगी गाड़ी लोगों ने कौड़ियों का भाव बेच दिया। इसी मामले में गुड़गांव में मुकदमा दर्ज कराया गया। गुड़गांव 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत 10 वरिष्ठ नेताओं व अधिकारियों पर वाहन की जब्ती और स्क्रैपिंग के नाम पर लूट, डकैती, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे संगीन आरोपों में गुड़गांव की एडिशनल सेशन कोर्ट ने संज्ञान लिया और मामला क्रिमिनल रिवीजन नंबर CRR 438/20 से 25 के तहत दर्ज किया गया, जो कि मूलतः मुकदमा संख्या COMI 4 से 36/2025 का पुनरीक्षण है। इस याचिका को वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने दाखिल किया। क्या है पूरा मामला, दोस्तों हम आपको यह भी बताते हैं। अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने अदालत में आरोप लगाया है कि पिछले 1 दशक से दिल्ली सरकार और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट, NGT और अन्य संस्थाओं का झूठा हवाला देते हुए जनता की वैध और रजिस्टर्ड गाड़ियों को जबरन जब्त कर स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। उनका दावा है कि यह सब देश के मोटर वाहन कानूनों और संविधान के मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है। इस मामले में जिन 10 प्रमुख व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, उसमें है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, निहारिका राय सचिव आयुक्त परिवहन विभाग दिल्ली, बीरेन्द्र शर्मा सदस्य वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM, अजय चौधरी स्पेशल CP ट्रैफिक दिल्ली, दिनेश गुप्ता एडिशनल CP ट्रैफिक दिल्ली, संजय अरोड़ा पुलिस कमिश्नर दिल्ली, कैलाश गहलोत पूर्व परिवहन मंत्री दिल्ली, नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री, गोविंद मोहन गृह सचिव भारत सरकार।
किस कानून के तहत की गई कार्रवाई, यह भी दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। शिकायतकर्ताओं ने अपने मुकदमे में स्पष्ट रूप से कहा है कि वाहनों की जब्ती, प्रतिबंध और स्क्रैपिंग की कार्रवाई न सिर्फ केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के संशोधित नियमों 2019, 21, 22, 23 का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का घोर अवहेलना भी है। उल्लेखनीय है BNS की धारा 303, 309 चोरी व डकैती, धारा 318 कोष्टक 4 धोखाधड़ी, धारा 198, 199 लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना, धारा 336 1 जालसाजी, BNSS की धारा 33 व 210 आपराधिक प्रतिक्रिया की वैधानिक संरचना के अंतर्गत कार्रवाई की मांग, CGM कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती। यह मुकदमा पहले गुड़गांव के मजिस्ट्रेट अदालत में 5 जुलाई 2025 को COMI 4 से 36/2025 के तहत दाखिल किया गया था दोस्तों, जिसे पूर्व स्वीकृति के अभाव में खारिज कर दिया गया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने एडिशनल सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने CGM कोर्ट से रिकॉर्ड तलब कर लिए और मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान में लिया। वहीं क्या कहते हैं अधिवक्ता मुकेश कुलथिया, जब मोटर वाहन अधिनियम में स्पष्ट है कि वाहन की वैधता उम्र 15 वर्ष है और इसके बाद 5-5 साल के रिन्यूअल की व्यवस्था है, तो फिर सरकार और अधिकारी किस आधार से जनता की गाड़ियां जब्त कर रहे हैं? यह सीधा सीधा जनता की संपत्ति की लूट है और संविधान अनुच्छेद 300A 19 कोष्टक A कोष्टक D 19A कोष्टक G और 21 का खुला उल्लंघन है। इस मामले में अब एक संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व का रूप ले लिया है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार के उच्चतम स्तर के अधिकारी आरोपी हैं। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद आप सबकी निगाह गुड़गांव एडिशनल सेशन कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह मामला जनता की संपत्ति की रक्षा बनाम प्रशासनिक दमन की ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई बन सकता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां वाहन बनाने वाली आ गई हैं और पैसे के अभाव में मध्यम वर्गीय परिवार के लोग नए वाहन जल्दी नहीं खरीद पाते। गाड़ी कमाई, बैंक से लोन लेने के बाद एक आध वाहन वो अपने दरवाजे पर खड़ा कर पाता है, परंतु दिल्ली सरकार और केंद्र का यह तुगलकी फरमान, जिसकी वजह से हजारों गाड़ियां दिल्ली में औने पौने दामों में बिक गई। और उन लोगों से पूछें जिन्होंने गाड़ियां किस तरीके से ली होगी। देश के अंदर मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या बहुत अधिक है और चंद लोग ही धनाढ्य, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गाड़ी नहीं 10 गाड़ी लेने की उनकी क्षमता है, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार को फर्क पड़ता है।
इसीलिए जो मुकदमा दर्ज किया गया, निश्चित तौर पर इससे दिल्ली सरकार भी हिली है और केंद्र सरकार में भी उथल पुथल मची है। हालांकि जिस तरह के आरोप या सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाती थी, कहीं पर भी इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य केंद्र की एजेंसियों ने, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश दिए थे। यह आदेश दिल्ली सरकार का था और जो उन्हें अब महंगा पड़ा है। आगे देखो होता है क्या। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त